अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की एक नई असाइनमेंट के साथ हाज़िर हुआ हूँ जो कि है CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। और सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन उसका बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू द equivalent binary numbers and then convert the binary answer back into the equivalent decimal. Show all the step of the conversion. तो सबसे पहले ये जो है हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, 4789 ये हमारे पास जो है वो डेसिमल नंबर पे है। डेसिमल जो नंबर हैं वो मैं आपको बताता हूँ, 0 से लेकर 9 तक ये डेसिमल नंबर होते हैं जो कि 10 तक होते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये हमारे पास डेसिमल नंबर होते हैं। हम इनको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर पे। बाइनरी नंबर आपको पता होने चाहिए ऐसे नंबर जो कि जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, और कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर समझते हैं 0 और 1, जो हम जिनको कहते हैं 0 और 1। ये दो नंबर होते हैं जो कि बाइनरी नंबर होते हैं, और डेसिमल जो नंबर होते हैं 0 to 9 तक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हमने जो काम करना है सॉल्यूशन फाइल में वो हमने एक यानी हम डेसिमल टू बाइनरी करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, ठीक है, यानी 0 की पावर 2 1, फिर हम ऐसे ही करते जाएंगे, यानी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, फिर 2 की पावर 9, फिर 2 की पावर 10, फिर 2 की पावर 11 और फिर 2 की पावर 12। तो हमने देखना है कि हमारे पास जो डिजिट है वो है 4 7 8 9। तो यहाँ पे हमने एंड पे देखना है कि 2 की पावर अगर 12 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 की पावर को हम 12 लेंगे, यानी कि 12 तक हम 2 को मल्टीप्लाई करते रहेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ये अप टू 12 तक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 2 को 12 तक मल्टीप्लाई जो जब हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4096, यानी 4096 जो है वो 4789 से छोटा है। तो यहाँ तक हम करेंगे, ठीक है। इससे अगर बड़ा हुआ तो यहाँ तक हम नहीं करेंगे, हम इसको यहाँ पर ही छोड़ देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि 2 की पावर 0 जब लेंगे हम 1 आएगा। यहाँ पे 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 3 2 जो है वो 4 आएगा, 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, 2 की पावर 4 जो है वो 16 आ जाएगा। इसी तरह 2 की पावर 5 जो है वो 32, 2 की पावर 6 जो है वो 64, और 2 की पावर 7 जो है वो 128, 2 की पावर 8 जो है वो 256। इसी तरह 2 की पावर 9 जो है वो है 512, 2 की पावर 10 जो है वो 1024, 2 की पावर 11 जो है वो है 2024 48, और 2 की पावर जो 12 है वो है 4096। तो इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे बाइनरी नंबर, यानी यहाँ पे हम सबसे पहले जो नंबर लेंगे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से सबसे पहले हमने 1 लेना है, ठीक है। हमने ऐसे डिजिट लेने हैं जो कि एग्जैक्ट यहाँ तक जाएं, यानी इस वैल्यू तक ये नंबर सारे एग्जैक्ट जाएं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये लिखा हुआ है कि 4096। मैं आपको यहाँ पे एक और करता हूँ कि जगह थोड़ी सी कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको इसको मज़ीद वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे मैं करता हूँ 4096 प्लस, यहाँ मैं उसके साथ ऐड करता जाऊँगा। यहाँ पे दूसरा जो हमें नंबर चाहिए वो चाहिए, यानी हाँ इसको जब ऐड करें तो इतना आना चाहिए। तो यहाँ पे देखें 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी इससे ज़्यादा है, तो ये हमने नहीं लिखना है। यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। जो हमें चाहिए तो उस पे हम 1 लिखेंगे, जो हमें नहीं चाहिए उस पे हम 0 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 512 हमें चाहिए, क्योंकि हम जब इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ 512 यहाँ पे हम इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे हमें चाहिए मज़ीद। यहाँ पे देखें 5 को जब हम इसके साथ ऐड करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4600
हमारे पास आ जाएगा कितना 3। ठीक है, तो हमें चाहिए 4799। तो फिर हम क्या करेंगे, मज़ीद इसमें हम ऐड करेंगे उससे कम वाली वैल्यू, क्योंकि ये 256 जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसको ज़ीरो लगा देंगे। यहाँ पे 128 है, तो 128 हम जब लगाएंगे तो ये मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 128 प्लस, मैं इन तीनों को यहाँ पे अपने कैलकुलेटर में यहाँ से निकाल लेता हूँ। ठीक है, साथ साथ मैं आपको इसका भी बताता हूँ कि हमने इसको कैसे करना है, क्योंकि मैं इस वजह से ये कर रहा हूँ कि आपको भी इस चीज़ की समझ आ जाए। ठीक है, तो साथ साथ मैं इसको यहाँ पे ऐड करता जाता हूँ, छोटा कर लेता हूँ कैलकुलेटर को। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो था वो था 40409 प्लस 5112 प्लस, यहाँ पे देखें 4608 है, यहाँ पे 4789 है, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे करेंगे 128, यहाँ पे मैं करता हूँ इज इक्वल टू, ये देखिए 4736, यहाँ पे 789 है, इसका मतलब है कि हम करीब पहुँच चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं करूँगा 128 है, उसके बाद 64 जब इसमें हम ऐड करेंगे प्लस 64, तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वो ज़्यादा आ जाएगी। यहाँ पे देखें यानी 4800 आ चुकी हैं, तो यहाँ पे हमें इससे कम चाहिए, यानी 4799 चाहिए। तो हम यहाँ पे करेंगे माइनस जो मैंने की थी 64, तो दोबारा मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे 32 हमने ऐड करना है। देखिए हमारे पास 736 है, तो प्लस 32 इसमें जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 768, 7 यहाँ पे है 89। तो उसके बाद यहाँ पे मैं मज़ीद क्या ऐड करूँगा, 16 ऐड करने के बाद 8 जब ऐड करूँगा तो मुझे 8 तो नहीं चाहिए। देखें जब मैं इसमें 8 ऐड करूँगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 776, तो 776, तो मुझे एग्जैक्ट जो है वो चाहिए 4। और उसके बाद यानी मैंने 16 को भी यहाँ पे ऐड करना है, माइनस यहाँ पे मैं करूँगा 8768, यहाँ पे मैं 16 को ऐड करता हूँ, क्योंकि मैंने 16 को ऐड नहीं किया हुआ था, इस वजह से यहाँ पे देखें 784 आ गया। तो यहाँ पे मुझे चाहिए 789, तो 84 और प्लस 8 करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे करूँगा 4, ये हमारे पास आ जाएगा 8, मतलब कि एक का फ़र्क आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ मैं 1 इसमें ऐड कर दूँगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 ऐड करता हूँ, ये मेरे पास एग्जैक्ट इसकी वैल्यू आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, यहाँ पे 128 के बाद ये मैंने जो चीज़ सेलेक्ट की थी वो थी 32, फिर मैंने 16 को सिलेक्ट किया था, फिर मैंने 4 को सिलेक्ट किया था, फिर मैंने 1 को सिलेक्ट किया था। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने 1 को सिलेक्ट किया था तो ये मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया है। और इसके बाद जब मैंने यहाँ पे ये तो मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, या मैंने 4 को सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। जो चीज़ मैं सिलेक्ट करूँगा वो यहाँ पे मैं लिख दूँगा। 8 को मैंने नहीं सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया है। यहाँ पे 16 को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे 32 को मैंने सेलेक्ट किया है, उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया है। और यहाँ पे मैंने 64 को सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि यहाँ तक मुझे पहुँचा सके, ये 4096। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 12 तक लिया है। तो ये मेरे पास जो है वो बाइनरी नंबर्स आंसर आ चुका है।
इसी तरह इस बाइनरी नंबर को मैं कन्वर्ट करूँगा डेसिमल नंबर पे, ठीक है। तो ये भी इसी तरह होगा, यानी एज़ इट इज़ मैं वही जो ऊपर मैंने एक टेबल बनाया इसी तरह मैं नीचे भी वही टेबल बनाऊँगा, क्योंकि मुझे चाहिए कि बाइनरी टू डेसिमल नंबर, ये मेरे पास हैं बाइनरी नंबर्स, ठीक है। इनको मैंने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर इन नंबर पे, ठीक है। तो कैसे होगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो मैंने ऐसे किया है, ये देखें, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने किया है बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और यही चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ। सबसे पहले देखें जो मुझे चीज़ चाहिए, यानी 4096, ठीक है, 4096 जो मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो है वो 4799 मुझे चाहिए था। तो 4096 जमा 512 जमा 128 जमा 32 जमा 16 जमा 4 जमा 1, टोटल जो हम इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4789, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह दूसरा जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेसिमल टू बाइनरी, ये जो है ये माइनस में है, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, डेसिमल टू बाइनरी नंबर हमने करना है। मैंने वही फार्मूला वही जो है टेबल लिया है, 2 की पावर 0 लिया है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6 अप टू 2 की पावर 13 लिया है। क्योंकि मैं यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि 2 की पावर 13 मैंने क्यों लिया है। यहाँ पे मैं 2 की पावर 13 इस वजह से लिया है कि 2 को 13 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2 की पावर 13, एक मिनट, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2 की पावर 13 लूँगा तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है ना, 8192, ठीक है ना। तो मुझे चाहिए 8735, तो इसी तरह क्या करूँगा, मैं इसी तरह ये लिख दूँगा, जो चीज़ मुझे चाहिए उसके नीचे 1 और जो चीज़ नहीं चाहिए वो 0, क्योंकि देखें इनको अगर मुझे ये भी चाहिए था तो इन दोनों को जब ऐड करूँगा तो ये तो ज़्यादा बन जाएंगे। तो इस वजह से मुझे जो चीज़ चाहिए जो एक्यूरेट हो वो मैं यहाँ पे 1 लिख दूँगा, जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए वो 0 लिख दूँगा, और रिजेक्ट जो है वो आ जाएगा इसके इक्वल, यानी जो मुझे चाहिए था वो मैंने लिखा है 11000001110111। ये देखें ये मेरे पास बाइनरी नंबर आ चुके हैं। इसी तरह मैं इनको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करूँगा, से एज इट इज़ जैसे मैंने ऊपर किया वैसे ही नीचे यहाँ पे भी करूँगा। ये चीज़ चाहिए थी वो मैंने लिख दी है 8192। तो इसमें एक फ़र्क ये है कि जब आप बाइनरी टू डेसिमल करेंगे तो आपने ये वैल्यू लिखनी होंगी, ठीक है ना। अगर जब आप डेसिमल टू बाइनरी करेंगे तो आपने ये वाली वैल्यू नीचे वाली लिखनी है, ठीक है। ये तो इसमें यही फ़र्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, लिखा हुआ है कि सॉल्व द गिवन बूलियन एक्सपेंशन बाय यूजिंग द ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल की मदद से आपने बूलियन एक्सपेंशन जो है वो करनी है, बनानी है। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है और ये जो हाली आपको टेबल नज़र आ रहा है यहाँ पे आपने बूलियन एक्सपेंशन और ट्रुथ टेबल के ज़रिए इस टेबल को कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखें ABCD लिखा हुआ है, तो ये नीचे उसके बाद वैल्यू दी हुई है। तो ये खाली जो जगह है यहाँ पे आपने बताना है कि आप किन चीज़ों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें तो वो इसके इक्वल आती हैं, ये जो सारा टेबल बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको बनाया हुआ है, जो मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमें क्वेश्चन गिवन था कि ABCD ये चारों हमें क्वेश्चन गिवन थे, उनकी वैल्यू दी हुई थी और उसके बाद ये भी हमें कोई आंसर भी दिया हुआ था
यानी जस्ट हमने क्या करना था कि हमने बताना था कि ये कौन सा जो है वो गिवन एक्सपेंशन जो है वो हमें कौन सी दी हुई है, बूलियन एक्सपेंशन इनको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले ये मैंने जो किया है ये है ए और कर्सल प्लस बी डी। इसका मतलब ये है कि इसको हम एक किस्म का नैन गेट बोलेंगे। एंड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर, इसको हम नैंड गेट बोलेंगे, यानी प्लस का उलट। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये उस सूरत होगा, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है ये मैंने इसको देखकर ये बनाया है नैंड गेट, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि ये जो है इसको मैं कर देता हूँ रेड लाइन कर देता हूँ, या यहाँ पे मैं ग्रीन कर देता हूँ। ये कैसे है, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि देखें ए और डी है, यहाँ पे ए और ये डी है। हमने पहले इन दोनों को कंपेयर करना है आपस में, ये और ये। इन दोनों को आपस में कंपेयर करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 0 और 0, 0 हो गया, 0 और 1, 1 हो गया, 1 और 0, 0 हो गया, 0 और 1, 1। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये नैन गेट का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर दोनों वैल्यू 0 होंगी तो आंसर भी 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि 0 उस सूरत में होगा जब दोनों वैल्यू आपस में 0 होंगी। ठीक है, अगर मिनट मैं इसको करता हूँ रेड, अगर दोनों वैल्यू 0 होंगी तो आंसर क्या होगा 0। अगर उनमें से एक भी वैल्यू प्लस हुई तो आंसर होगा प्लस। ठीक है, अगर उनमें से एक भी वैल्यू प्लस हुई तो आंसर भी प्लस। ये देखें यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो मतलब है कि आंसर भी 1 है। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर उसमें एक ही वैल्यू प्लस हुई, यानी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो इसका मतलब है कि आंसर जो होगा वो 0 होगा। यानी अगर दोनों वैल्यू 0 हुई तो आंसर 0, अगर दोनों वैल्यू प्लस हुई तो आंसर फिर भी 0। अगर एक वैल्यू प्लस और दूसरी 0 हुई तो आंसर हमारे पास 1 आएगा, यानी प्लस में आएगा। ठीक है, तो ये था नैन गेट। इसको हम बोलते हैं कर्सल प्लस भी बोल सकते हैं या सर्कल प्लस भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे ए प्लस बी। ये तो सिंपल है, यानी एक ही वैल्यू अगर प्लस हो तो हम वहाँ पे प्लस लिखेंगे। अगर वैल्यू यानी हमारे पास वैल्यू एक 1 हो, दूसरी 0 हो तो हम 1 लिखेंगे। अगर एक दोनों 0 हो तो हम फिर जो है वो 0 ही लिखेंगे, क्योंकि प्लस का साइन है। अगर दोनों वैल्यू 1 हो तो फिर हम 1 लिखेंगे, अगर एक वैल्यू भी 1 हो तो हम 1 लिखेंगे। या फिर मैं आपको बताता हूँ, ये देखें इनमें से ये ए और बी, इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। ये दोनों वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है, तो आंसर हमारे पास 0 है। यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यू हमारे पास 0 है, आंसर भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे सारा 1। आप देख सकते हैं ये सारी वैल्यू 1 के इक्वल है, क्योंकि इनमें से एक वैल्यू 1 के इक्वल है। यहाँ पे बी प्लस सी भी देख लें, ये भी सेम एज इट इज़ है। बी और सी को आपस में कंपेयर करेंगे, कोई भी अगर वैल्यू 1 आती है तो यानी एक वैल्यू 1 दूसरी 0 तो वो आंसर 1। अगर एक वैल्यू 0 दूसरी 0 तो आंसर भी 0। अगर दोनों 1 हो तो आंसर भी 1 आएगा। उसके बाद बी प्लस सी प्लस डी, हम अब इन तीनों को कंपेयर करेंगे, बी प्लस सी प्लस डी। तो इसमें से भी सेम एज इट इज़ हम फंक्शन यूज़ करेंगे कि अगर इन तीनों में से एक वैल्यू बी 1 हुई तो आंसर 1 आएगा। अगर इन तीनों वैल्यू 0 हुई तो आंसर 0 आएगा। अगर तीनों वैल्यू 1 हुई तो आंसर 1 आएगा। यानी एक वैल्यू अगर एक भी 1 होगी तो आंसर भी 1 हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऑपरेटर यूज़ हुआ है वो है एंड ऑपरेटर, यानी प्लस वाला ऑपरेटर इसमें यूज़ हुआ है। ठीक है, प्लस आपको पता है कि ए की वैल्यू अगर प्लस हुई तो आंसर भी प्लस आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें बी प्लस सी, ये जो वैल्यू है
इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू के साथ, यानी नैन गेट यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर ये और अब इन दोनों का आपस में हमने कंपेयर करना है, अगर ए की वैल्यू 1 हुई तो आंसर 1 आएगा, अगर दोनों वैल्यू 1 हुई तो आंसर 0 आ जाएगा, अगर दोनों वैल्यू 0 हुई तो आंसर क्या आएगा, दोनों वैल्यू 0 हुई तो आंसर भी 1 आएगा। ये आपने ज़हननशीन करना है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ए और डी का आपस में दोनों वैल्यू 1 थी तो आंसर इसका क्या था, 0 था। अगर दोनों वैल्यू 0 थी आंसर फिर भी 0 था। अगर एक भी वैल्यू इनमें से 1 थी तो आंसर 1 था। इसी तरह हम ए प्लस डी और नैन गेट ए प्लस बी, तो ए प्लस डी और ए प्लस बी इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे पहले, फिर हम इन दोनों को आपस में नैन गेट लेंगे। इसी तरह यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई क्या है कि यहाँ पे आर ऑपरेटर यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इनमें से एक वैल्यू 1 होनी चाहिए, अगर यानी एक वैल्यू, दोनों वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर एक वैल्यू 1 हुई तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। अगर दोनों वैल्यू 1 हुई तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर दोनों वैल्यू 0 हुई तो आंसर में भी 0 आ गई। यहाँ पे देखें दोनों वैल्यू 1 थी तो आंसर 1 था। इसी तरह यहाँ पे दोनों वैल्यू 1 थी तो आंसर 1 था। इनमें से एक वैल्यू भी 1 थी, दूसरी 0 थी, आंसर 0 था। सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इनका आंसर 1 आया है, ये इसी वजह से इनका आंसर 1 आया है। तो ये थी असाइनमेंट सॉल्यूशन जो कि CS 101 की थी, जिसकी लास्ट डेट 30 है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ आपसे एक भी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स।